Hey everyone, welcome to my channel and to a new video. This is Muskan and in this study vlog, I'll be sharing my strategy and how I'm preparing for my pre-annual exams. Firstly, मेरा physics का exam था जिसके लिए मैं thermodynamics पढ़ रही थी and I was also referring to the notes of thermodynamics of chemistry which I had already completed from my Arjuna NEET वाला batch. So yes, मैं उन नोट्स को रेफर कर रही थी एंड आई वाज वाचिंग द वन शॉट लेक्चर एंड एज मोस्ट ऑफ द पोर्शन इन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज सिमिलर, तो वो नोट्स मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थे एंड आई वाज रेफरिंग टू देम एंड आई वाज आल्सो रीडिंग एनसीईआरटी इन बिटवीन just to get an idea of how they have explained the different concepts and the definitions that are provided in it. मेरा मेजर प्लान तो यही था कि मैं जो भी चैप्टर्स हैं उन्हें वन शॉट लेक्चर्स से कवर कर लूँगी एंड सारी डेरिवेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँगी. तो न्यूमेरिकल्स पे आई डिडंट फोकस मच बिकॉज एज आई टोल्ड आई एम फ्रॉम द मध्य प्रदेश बोर्ड और यहाँ न्यूमेरिकल्स का वेटेज थोड़ा कम रहता है एंड आई एम नॉट कंसिडर्ड दैट इम्पॉर्टेंट और ना ही ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक बताई जाती है कि आप इस बुक को रेफर करो फॉर न्यूमेरिकल्स. तो यस, मेरे पास ऐसी कोई बुक भी नहीं थी और अभी तक जो न्यूमेरिकल्स मैंने देखे थे PYQs में एंड जो मेरे मिड टर्म्स में आए हुए न्यूमेरिकल्स थे, आई रियलाइज्ड मतलब मैं इजीली उन्हें सॉल्व कर पा रही थी. मतलब वो ऐसे थे कि अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको चैप्टर का रफ आइडिया है तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हो. वो काइंड ऑफ ईजियर साइड पे ही थे. तो न्यूमेरिकल्स पे मेरा फोकस काफ़ी कम था और मैं मेजरली बस फोकस थ्योरी पोर्शन पे सारे चैप्टर्स को वन शॉट लेक्चर से अच्छे से कवर करने पे था और जो भी डेरिवेशंस थी उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी. जो चैप्टर्स मैं प्रीवियसली कर चुकी थी लाइक वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक्सेट्रा, ये चैप्टर्स ऑलरेडी मेरे मिड टर्म्स में आए थे. मैंने एक बार पहले से पढ़ चुकी थी. तो आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग देयर डेरिवेशंस बाय माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड मेरे से ये डेरिवेशंस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं और अगर मेरे को थ्योरी लिखनी पड़े तो मैं लिख पाऊंगी या नहीं. तो मतलब मैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके देख रही थी कि मुझे पता चले कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ और कहाँ मेरे मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं. देन माई नेक्स्ट एग्जाम वॉज ऑफ इंग्लिश जिसके लिए मैं बस इंग्लिश की दोनों बुक्स की मेजर रीडिंग करने वाली थी. बट टाइम थोड़ा कम था बिकॉज मेरा जिस दिन एक फिज़िक्स का एग्ज़ाम था जस्ट उसके नेक्स्ट डे पे मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था और मेरे सारे एग्ज़ाम्स ऐसे ही हुए थे, कोई गैप नहीं था बीच में. एंड इतने कम टाइम में पूरी बुक को फिर से पढ़ पाना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही था. और मैं इतना प्रेफर नहीं करती वन शॉट्स को देखना इंग्लिश के लिए बिकॉज मैं जो चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ जो मेरे मिड टर्म्स में आए थे मुझे वो बहुत हद तक याद थे और मुझे लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें फिर से पढ़ना चाहिए या उनको लेके कोई वन शॉट देखना चाहिए. तो मैंने उन पे फोकस ना रख के मैंने उन चैप्टर्स पे फोकस किया जो मैंने नहीं पढ़े थे या जिनके लिए मुझे श्योरिटी बिल्कुल ही कम थी. तो मैं उन चैप्टर्स की एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही थी और उनका एक रफ आइडिया ले रही थी कि चैप्टर में मेंशन्ड क्या है एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट होल चैप्टर. सो माय थर्ड एग्जाम वाज ऑफ बायोलॉजी जिसके लिए मैंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था सिलेबस कंप्लीशन पे बिकॉज सिलेबस बहुत सारा था और टाइम बहुत कम. तो आई न्यू कि अगर मैं सिलेबस कंप्लीट करने बैठती हूँ या कोई भी नया चैप्टर अगर लेके बैठती हूँ वन शॉट से तो मुझे पता है कि मैं एक या दो चैप्टर ही कर पाऊँगी और बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं मैं उनका रिविजन तक भी नहीं कर पाऊँगी. तो यस, मैंने रिविजन किया था जो चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे थे लाइक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक्सेट्रा. तो मैं बस उनकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रही थी एंड एक डायग्राम से अच्छे से गो थ्रू कर रही थी ताकि उनसे क्वेश्चंस आएँ तो मैं उनको अच्छे से आंसर कर सकूं. एंड जो भी नए चैप्टर्स थे जो मैंने नहीं पढ़े थे मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था. मैंने फर्स्टली स्टार्ट किया था विद द रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जिसमें मैंने हर डायग्राम को अच्छे से एनालाइज किया और एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आई बिगिन विद द रीडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम. और प्लांट किंगडम में भी मैं स्पेसिफिकली एल्गी पढ़ रही थी एज एल्गी में बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो आपको लर्न करना पड़ता है. सो आई वॉज रीडिंग टू दैट एंड वॉज ऑल्सो रेफरिंग टू द नोट्स आई हैड मेड फ्रॉम माई अर्जुना वाला बैच. सो यस, मैंने एल्गी पढ़ा एंड उसके बाद मैंने डिफरेंट चैप्टर्स को भी कंप्लीट किया था.
सो माई लास्ट एग्जाम वॉज ऑफ केमिस्ट्री, बट उससे पहले मेरा हिंदी का भी एग्जाम था. एज आई टोल्ड, आई एम फ्रॉम द मध्य प्रदेश बोर्ड और यहाँ 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी होती हैं. सो मेरी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं. सो हिंदी के एग्ज़ाम के लिए बीइंग ऑनेस्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बिकॉज एज आई टोल्ड मेरे एग्ज़ाम्स में कोई भी गैप नहीं था. और जिस दिन मेरा बायोलॉजी का एग्ज़ाम था सुबह, उसी दिन शाम को हमारे स्कूल में एक एनुअल फेस्ट था. सो आई वेंट इन दैट एनुअल फेस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई थी, बट येस आई अटेंडेड दैट एनुअल फेस्ट. और जस्ट एनुअल फेस्ट के नेक्स्ट डे मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था. और उस एनुअल फेस्ट में मैं गई तो मेरी शाम और रात का टाइम भी ऑलमोस्ट चला गया था एंड मैं घर आके बस सो गई थी. एंड नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठी तो मैंने बहुत कम थोड़ा बहुत 1-2 चैप्टर्स को थोड़ा बहुत हवा में ही काइंड ऑफ कह सकते हैं पढ़ लिया था. एंड इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया. देन माई लास्ट एग्ज़ाम वॉज ऑफ केमिस्ट्री और यहाँ तक आते आते मेरा पढ़ने का मन बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका था, बिकॉज लास्ट एग्ज़ाम था. तो वैसे भी मन नहीं करता यार पढ़ने का. तो मैं रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रही थी और साइड बाय साइड नोट्स भी बनाती जा रही थी ताकि मैं उन्हें फाइनल्स के लिए रेफर कर सकूँ. सो या दैट इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड. I hope you enjoyed this study vlog. Please make sure to subscribe if you like my content and I'll see you in the next one. Bye.